So we have to represent this all the data into degree, राइट. सो कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट, यहां पर ध्यान देना, खाली आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर. ब्लू कलर 18 पीपल लाइक करते हैं, ग्रीन कलर 9 पीपल, रेड कलर 6 पीपल, येलो 3 पीपल. ठीक है, 18, 9, 6 और 3. यहां तक सबको समझ में आ गया. ये गिवन डेटा है हमारे पास. अब ये एक एक डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करना एकदम सिंपल है, टेंशन मत लेना. 18 प्लस 9 27 प्लस 6 33 प्लस 3 36. टोटल नंबर पीपल है 36. तो अगर मान लो कि ब्लू को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ब्लू को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पीपल who like blue color are 18 divide by total number of people 36 into the angle of a circle 360 डिग्री. सिंपल फॉर्म है, आपको याद रखना है कि अगर किसी भी डेटा को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उस डेटा को लिखो, डिवाइड बाय टोटल डेटा लिखो, इनटू द एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री. इतना करेंगे आप. आंसर ही. हाँ बेटा. So हेलो. we have to divide this, right? Hello, sir. हाँ हाँ बेटा, हाँ, 1 मिनट वेट. ये जैसे ही आप ये डेटा तीनों लिख देंगे, सबसे पहले डेटा, इसके बाद में डिवाइड बाय टोटल डेटा इनटू एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री. जैसे ये करेंगे आपको कुछ ना कुछ डिवाइड होता दिख रहा होगा, उसको डिवाइड कर दो, बाद में जो आंसर मिले वो हो गया आपकी डिग्री. तो मान लो कि 36 टेंजा कितना हो गया 360, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 18 टेंजा, तो बोले तो 180 डिग्री. तो 180 डिग्री इज अ डिग्री एंगल ऑफ अ ब्लू कलर पेपर. वैसे ही ग्रीन कलर का करेंगे, तो ग्रीन कलर में डेटा दिया है 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 36 इंटू एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री. फिर से वही बात, 36 को कट करेंगे, 36 टेन जा 360 और 9 टेन जा 90 डिग्री. वैसे ही रेड कलर के बारे में बात करेंगे तो तुरंत समझ में ही आ जाएगा कि 6/36 इंटू 360 डिग्री. 36 डिवाइड बाय 36 टेन जा 360 एंड 6 टेन जा 60 डिग्री. और येलो कलर को करेंगे तो 3/36 इंटू 360, 36 टेन जा 360 एंड 3 टेन जा 30 डिग्री. ठीक है, मतलब आप काउंट करना हो तो कर लो कि जो भी डेटा दिया है उसको जैसे ही आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये सभी का डिग्री एंगल, उसका एडिशन ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा. 110%. काउंट करना है तो एक बार काउंट कर लो, देखो 180 प्लस 90 270 होगा, 270 प्लस 60 330 होगा, एंड 330 प्लस 30 क्या हो गया 360, 360. टोटल एंगल सर्कल का है 360 डिग्री, वो ही होगा 100%. अगर वो नहीं हो रहा है तो समझना कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है. Yes. क्लियर ऑल ऑफ यू? बस अब Yes. हमको ये जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है सर्कल में. कैसे सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से एक बार देखो यहाँ पर. सबसे पहले विद कन्वीनियंट रेडियस वी हैव टू ड्रॉ वन सर्कल. फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग वन सर्कल हियर. ड्रॉ वन बेस रेडियस. फॉर एग्जांपल ये हो गई आपकी बेस रेडियस ओ ए. यहाँ पर आपको एंगल ड्रॉ करना है. सबसे पहला एंगल है 180 डिग्री. सेट द प्रोटेक्टर ऑन द सेंटर पॉइंट and match this baseline to your protector line, and then count 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 180 degree. 180 degree means it's a straight line. So your first sector for blue color is 180 degree. Here we are drawing. Now you have to take this line as a baseline. Set a protector on the center point
and match this line to your protector line and make 90-degree angle for green color. Okay, so 90-degree angle means count from here 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Means your 90 degrees here. Then after what we have to do, we are representing the data of red color and yellow color. So the degree angle of red color is 60 degree. Again, set the protector on the center point and match this baseline and your protector line. And then count 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Please make 60-degree angle. Rest of the angle is for yellow color. You know all. Now, if you want to fill up this, you can fill. Okay. And if you don't want to fill, is on your dependency. आपके पास टाइम है तो आपको कुछ ऐसा कुछ पेंटिंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आप लिख के छोड़ दो कि भाई ये येलो कलर का सेक्टर है, ये ग्रीन कलर का है। मैं आई बात, Yes. मान लो कि ब्लू कलर है तो ये पूरा ब्लू कलर हो गया। ब्लू कलर हो गया। फिर रेड कलर का सेक्टर की बात करो तो ये हो गया आपका रेड कलर, 60-डिग्री एंगल। यस और नो? Yes. समझ में आ गया बात आपको कैसे करना है? बस खाली आपको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, ये तो खाली मैं क्या एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो इसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एट्रैक्टिव करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये एट्रैक्टिव नहीं होगा क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है ना। ठीक है, आप सबका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप एट्रैक्टिव ड्रॉ कर सकते हो, और अगर टाइम है तो करना भी चाहिए, मजा आएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको पाई चार्ट दिया होगा। The adjoining pie chart gives the marks scored in the examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science। नहीं बेटा, एक गलती हुई है हमारी। जेलिशा, हेलो देलिशा, Yes, sir. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट नहीं किए थे। पक्का वाला ये क्वेश्चन कर दिया है, Yes, sir. मुझे शायद ये याद है। क्वेश्चन हो गया। हो गया है, पक्का याद है आप सबको? मैं जॉइन नहीं थी पर रिकॉर्डिंग पे देखा था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हाँ किया था, चाचा हो गया है ना? क्वेश्चन नंबर 3 किया, अब 1 और 2 बाकी है हमारा। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम और 1 कर लेते हैं, बाद में देख लेना 4 और 5, अगर ऐसा होगा तो फिर से कर देंगे। ओके। Now you can see a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons: rainy, winter, and summer. Which season got the most vote? Find the central angle of each sector. Draw a pie chart to show this information. बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको टेबल दिया है सीजन और नंबर ऑफ वॉट्स, बस उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये जो डेटा दिया है उसको, तो मेरी मानो ना तो ये डिग्री में ऑलरेडी दिया हुआ ही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल है 360, तो 360 अगर नंबर ऑफ पीपल है, 360 सर्कल का एंगल भी है, तो दोनों इक्वल ही है। तो समर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, रेनी का एंगल 120 डिग्री और विंटर का एंगल 150 डिग्री। कैसे होगा जल्दी से एक बार देख लो लाइव बोर्ड पर। मान लो कि समर के लिए आपको दिया है कुछ,
समर के लिए कुछ बोला है आपको, विंटर के लिए नंबर ऑफ वॉट दिया है, और रेनी सीजन के लिए आपको वॉट दिया है। कितने कितने वॉट है? समर के लिए 90, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150। 90, 150 और रेनी के लिए 120। अगर मान लो कि ये इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ वॉट्स, उसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 समर के लिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉट कितने हैं 360 इंटू दिस सर्कल एंगल कितना है 360। तो 360 360 डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो आपका एंगल कितना मिल गया 90 डिग्री। वैसे ही विंटर के लिए 150 वॉट है, टोटल नंबर ऑफ वॉट है 360 इंटू 360 डिवाइड बाय, दोनों को कट कर दो तो क्या हो गया 150 डिग्री एंगल। और रहने के लिए 120 डिग्री वॉट दिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉट इज 360 इंटू सर्कल एंगल 360, दोनों को कट कर दो 120 डिग्री हो गया आपका एंगल। तो सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड कर लिया, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर मींस समर, रेनी और विंटर, इन तीनों को जब हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एक एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, उन सबको सेक्टर बोलते हैं। मान लो कि समर जो है उसका सेक्टर का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, विंटर जो है उसका सेक्टर एंगल क्या हुआ 150 डिग्री, और रेनी जो है उसका एंगल कितना हुआ आपके पास सेक्टर एंगल 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया। देख लो क्वेश्चन पहले रीड करो तो क्या है, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, तो वो तो देख के ही पता चल जाता है विंटर सीजन। देन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सो हम लिख देंगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ समर इज 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर इज 150 डिग्री, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन इज 120 डिग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमको पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है, तो कोई बात नहीं कर देते, उसमें कहाँ कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर देते एक सर्कल बढ़िया सा, सर्कल ड्रॉ करके एक बेस रेडियस हम ड्रॉ कर देंगे। मान लो कि ये हो गया आपकी बेस रेडियस ओ ए। प्रोटेक्टर को यहाँ पर सेट करेंगे सेंटर पॉइंट पर, और ये दोनों लाइन को हम मैच करेंगे, बेस लाइन और प्रोटेक्टर की लाइंस। यहाँ से मान लो कि हमको समर के लिए देखना है, तो समर दिया है 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री काउंट कर लेंगे। मान लो कि ये हो गया 90 डिग्री, हुआ कि नहीं। इसके बाद में क्या करेंगे, विंटर के लिए काउंट करना है, तो विंटर के लिए प्रोटेक्टर सेंटर पॉइंट पर सेट करके इन दोनों लाइन को मैच कर दो, बेस लाइन और प्रोटेक्टर लाइन की। इन दोनों को मैच करके काउंट करो 10 20 30 40 50 60 अप टू 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मतलब यहां तक कुछ हो गया, मान के चलिए आप थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 150 डिग्री, और बाकी बचा एंगल किसका होगा, रेनी सीजन का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो गई समर सीजन। यहाँ पर हमारे पास कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, हाँ अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। समर का हो गया, ये हो गई रेनी सीजन, और ये हो गया आपके पास विंटर सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका पाई चार्ट। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों लिख लो, चलिए लिखना।
लिख लिया बेटा? अगर ऐसा हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सर्कल अच्छे से ड्रॉ करके सब रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राउंडर। ठीक है, ऐसे ही पाई चार्ट मत ड्रॉ करना। ठीक है गर्ल्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. यहां पर भी आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ म्यूजिक आपको पता होगा, सोशल में कल्चर का एक पार्ट है। म्यूजिक के बहुत सारे टाइप है, फोक म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है। तो एक सर्वे कंडक्ट किया था, उस सर्वे में यंग पीपल जो है वो किस म्यूजिक को लाइक करते हैं, उसके ऊपर ये सर्वे दिया था। और यहाँ पर सब कुछ आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। मान लो कि सेमी क्लासिकल है वो 20% पीपल, यंग पीपल जो है वो लाइक करते थे। क्लासिकल जो है वो 10% लाइक करते थे। फोक जो है वो 30% लाइक करते थे। और लाइट म्यूजिक जो है वो 40% लाइक करते थे। अब हमको ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके कुछ क्वेश्चन दिए है, बस उसका आंसर देना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखना इधर। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वेड। अगर क्लासिकल जो है उसको 20 पीपल लाइक करते हैं तो कितने पीपल के ऊपर सर्वे हुआ है। एकदम इजी क्वेश्चन है। डेटा हमको जो दिया है वो है परसेंटेज में। मान लो कि क्लासिकल के लिए कितने परसेंटेज है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, 10%. 10%। तो 10% क्लासिकल के लिए दिया है और उसके सामने हमको कितने पीपल लाइक कर रहे हैं क्लासिकल को? 20 पीपल। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं कि अगर 20 पीपल जिसने क्लासिकल म्यूजिक को लाइक किया है उसका शेयरिंग कितना है? 10% का। तो टोटल नंबर तो 100% ही होगा, 110%। क्या नहीं बेटा? अगर मान लो कि क्लासिकल जो है उसको 10% लाइक करते हैं, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब कि टोटल यंग पीपल है वो तो 100% होंगे। तो 100% के लिए ये कितने पीपल हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, जीरो विल बी कट, 200 जार 200 पीपल। तो कितने पीपल के ऊपर सर्वे हुआ होगा? 200 पीपल। कितने? 200. हाँ, समझ में आया पहला क्वेश्चन आपको? क्या नहीं? Yes. फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन देखो। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो जिसका शेयरिंग ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा लाइक होगा। मान लो कि सबसे ज्यादा शेयरिंग किसका है, पाई चार्ट में देखो और आंसर दो तो मुझे। किसका है Light. सबसे ज्यादा शेयरिंग? लाइट लाइट म्यूजिक का। कितने 40। परसेंट है? 40%। तो 40% अगर उसका शेयरिंग है तो उस हिसाब से यंग पीपल जो है उसको लाइक करते होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या लाइक करते हैं? लाइट म्यूजिक। तो सेकंड का आंसर भी मिल गया। अब थर्ड देखो। इफ अ कैसेट कंपनी वेर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब मान लो कि एक कैसेट कंपनी है, उसको भाई सीडी बनानी है म्यूजिक के लिए। कितनी बनानी है? 1000। तो 1000 सीडी बनाएगा तो मान लो कि वो उसने खाली सेमी क्लासिकल के लिए बना दी, तो वो क्लासिक वाले, फोक वाले, लाइट म्यूजिक वाले वो तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर मान लो कि उसने लाइट म्यूजिक के लिए बना दी तो फोक, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल वाले तो उसको देखेंगे भी नहीं कि नहीं भाई हमको पसंद ही नहीं है, हम क्या करें। तो उसको अगर 1000 कैसेट अगर प्रोड्यूस करनी है तो वो किस तरीके से करेगा? फ्रॉम दिस सर्वे, ये सर्वे जो किया है उस सर्वे के हिसाब से वो किस तरीके से प्रोडक्शन करे।
तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। टोटल नंबर है 100%, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1000 कैसेट उसको प्रोड्यूस करनी है। अब मान लो कि क्लासिकल के लिए है आपके पास 10%, तो 10% के लिए कितनी सीडी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 20 विल बी कट, क्या बचा, 10 टेन 100 कैसेट। 100 कैसेट प्रोड्यूस करनी होगी आपको, किसके लिए, फॉर क्लासिकल। किसके लिए, हाँ, क्लासिकल। क्लासिकल के लिए, क्लासिकल। वेरी गुड। अब दूसरी बात करो, सेमी क्लासिकल की बात करो, तो सेमी क्लासिकल में वैसे ही करेंगे, 100% इज इक्वल टू 1000 कैसेट हो गई। क्लासिक सॉरी सेमी क्लासिकल जो है वो 20% लाइक करते पीपल, तो 20% के लिए कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 20 विल बी कट, 20 टेन जा क्या हो गया, 200 कैसेट। किसके लिए है ये, फॉर सेमी क्लासिकल। समझ में आई बात, यस और नो। यस सर। अब थर्ड देख लो, 100% इज इक्वल टू 1000 कैसेट। फोक म्यूजिक जो है वो 30% पीपल लाइक करते हैं, तो 30% के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 20 विल बी कट, 30 टेन जा क्या हो जाएगा, 300। तो लिख देंगे हम 300 के सेट फॉर फोक। समझ में आई बात। और वैसे ही कर देंगे हम किसके लिए, चौथा जो है हमारे पास लाइट म्यूजिक। तो 100% इज इक्वल टू 1000 कैसेट, 40% के लिए क्या होगा, सो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 20 विल बी कट, 40 टेन जा क्या हो गया, 400। और सो 400 कैसेट जो है वो किसके लिए हो जाएगी, लाइट म्यूजिक के लिए। ठीक है, अब देख लो पूरा क्वेश्चन आप। आ गई बात समझ में आप सबको, गर्ल। यस। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत मतलब बहुत इजी है। अब इसके बाद में जो हमको देखना है ना, ये अभी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तो इसके बाद में मैं 2-4 मिनट आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूँ, जल्दी करो। ले लिया सर स्क्रीनशॉट ले ली। यस। का सबने, यस सर। ठीक है चलो। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी है। क्या है ना प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा खाली सुन लो, मैं अभी बोल रहा हूं ना बस वो सुन लो खाली, बाद में हम कल करेंगे सब कुछ। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या होता है ना प्रोबेबिलिटी, प्रोब वर्ड में से बना हुआ है, और आप सबके पास तो अभी मोबाइल भी है, आप सब सर्च भी कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोब, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस वाले सीआईडी वाले वो सब करते हैं ना, ठीक है, उसको प्रोब बोलते हैं। तो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है प्रोबेबिलिटी। क्या इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल। मान लो कि आपके क्लास में ही देलिशा है, देलिशा 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक लाएगी या नहीं लाएगी, ये प्रोबेबिलिटी है। इस साल स्कूल रीओपन होंगे कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद में शराफत सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी है। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी है। FA4 में मैं पास हो जाऊंगा या फेल, प्रोबेबिलिटी है। आज मैच चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, कौन जीतेगा, प्रोबेबिलिटी है। मैच के लिए टॉस कर रहे हैं हम, तो कौन टॉस जीतेगा, प्रोबेबिलिटी है। लूडो किंग लॉकडाउन में सब लोग ने खेली होगी,
नहीं खेली है तो एक बार देख लेना। लूडो किंग गेम में जब भी आप डाइस के ऊपर क्लिक करते हो तो कौन सा नंबर आएगा? प्रोबेबिलिटी है। आप फेयर में भी जाते हो, पार्क में जाते हो, कहीं पर भी घूमने जाते हो, मॉल में जाते हो, तो वहां पर आपको एक स्पिनिंग व्हील मिलेगा। स्पिन, आपको घुमाना है, उसको रोटेट करना है, और कोई एक नंबर पर आकर वो स्टॉप करेगा, और उस नंबर के ऊपर जो भी गिफ्ट होगी वो आपको गिफ्ट मिलेगी। अगर नंबर पे गिफ्ट नहीं है तो नहीं मिलेगी, कुछ टिकट होती है उसकी। ये एक प्रोबेबिलिटी है। कितने एग्जाम्पल में दूं आपको? सब फ्यूचर इवेंट, जितनी भी फ्यूचर इवेंट है, एक सेकंड के बाद हम क्या करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी इज ओनली अप्लाई ऑन अ फ्यूचर इवेंट, नॉट पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब हुआ कि वो हो गया। दिल्ली शाह को FA3 में जितने मार्क्स आने थे आ गए, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। पता ही है कि इतने मार्क्स आ गए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके क्या करेंगे? हमको तो इन्वेस्टिगेशन करना है ना, ये होगा कि नहीं होगा, बस। और प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो मान लो कि हमारा लेक्चर चल रहा है, तो वो तो चल ही रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करके करेंगे? चल ही रहा है लेक्चर। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि 5 मिनट के बाद में क्या होगा, आपको पता भी है क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आ जाएगा, कोई भी टीचर हो, मैम हो, लेक्चर आके स्टार्ट कर देंगे। मतलब पास्ट और प्रेजेंट हमको ऑलमोस्ट सब कुछ पता होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड नहीं कर सकते, उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहाँ है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की हमको? ओनली फॉर फ्यूचर इवेंट। बस खाली इतना माइंड में रखना। थोड़े से एग्जांपल आपने अपने हिसाब से सोचना, मैं सबको एक एक एग्जांपल पूछूंगा। कि मान लो कि कैसे मैंने एग्जांपल दिया लूडो किंग का, कि डाइस पे आप खाली क्लिक करते हो तो कौन सा नंबर आएगा, ये प्रोबेबिलिटी हुई ना। टॉस करते हो आप, स्पिनिंग व्हील आपने कहीं पर भी देखा होगा। अब तो ऑनलाइन वाले भी स्पिनिंग व्हील देते हैं। यू वांट दिस, इफ यू वांट फॉर दिस रजिस्ट्रेशन यू हैव नीड, ऐसे करके पूरा स्पिनिंग व्हील घुमा देते हैं आपको। ये मोबाइल लग गया है, लैपटॉप लग गया है, ये कैमरा लगा हुआ है, बस आपको रजिस्टर करना है, स्पिनिंग व्हील में मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ। तो ये सब फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। उसकी बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। कल प्लीज, कौन सा लेक्चर है कल मेरा, सेकंड है या थर्ड?